अपने मुल्क की खिदमत करेंगे, देशभक्त बनेंगे, है ना। ये भी अहम चीज है। सर्विस, सर्विस का मतलब नौकरी वाला सर्विस नहीं, बल्कि खिदमत करना। सर्विस का मतलब है खिदमत करना, सेवा करना। ये आप लोग की भी जिम्मेदारी और जवाबदेही है ना। अब सर्विस के बाद क्या करेंगे आप लोग? इसको सोशल सर्विस भी आप कह सकते हैं आप, है ना। अब सोशल सर्विस के बाद फिर आप क्या करेंगे बताइए? आपके अंदर कोऑपरेशन होना चाहिए, है ना। कोऑपरेशन का मतलब क्या है? सहायता। आपको मददगार बनना पड़ेगा। किसका मददगार? जो समाज में जो बहुत कमजोर हैं, जरूरतमंद हैं, जिन तक तालीम नहीं पहुंच पा रही है उन तक तालीम को पहुंचाना। जो अवेयरनेस नहीं है, जिनके अंदर बेदारी नहीं है, जागरूकता नहीं है, उनको जागरूक करना, है ना। ये तमाम चीजें आप लोग को कोऑपरेशन में करना है ना। अब कोऑपरेशन के बाद क्या है? सोसाइटी को और किन चीजों की जरूरत है? कोऑपरेशन के बाद कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? समन्वय, मतलब इश्तिराक। क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। कैसा कंट्री है? डेमोक्रेटिक कंट्री, मतलब लोकतंत्र है यहाँ। कोई बता सकते हैं लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब है वैसी शासन व्यवस्था, वैसा हुकूमत जिसको आवाम चुनती है। क्या करती है? आवाम चुनती है। आप लोग पढ़े होंगे सोशल स्टडी में। सोशल स्टडी में क्या 5 साल पे मुखिया का चुनाव होता है तो पब्लिक वोट देती है, विधायक देती है, एमपी बनते हैं उनको पब्लिक वोट देती है, और उनके वोट के जरिए ही कोई स्टेट का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री बनता है ना। तो फिर क्या होगा? आपको कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में कई मजहब के लोग हैं, जहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, क्रिश्चियन भी है, ईसाई है जिसको कहते हैं, जैन है, बौद्धिस्ट है, और वहाँ आपको गंगा जमनी तहजीब की जरूरत है ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है सब भाई भाई, तो वहाँ आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी, है ना। ये हो गया। उसके बाद फिर कोलैबोरेशन, है ना। कोलैबोरेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग कहते हैं सहभागिता, जिसको हम लोग मापुन कहें, है ना। तो ये अहम जो चीजें हैं, इसको हम लोगों को एक अच्छा विद्यार्थी को करने की जरूरत है ना। ये आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिए। हो गया। एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखिए, पहला है एजुकेशन, जिसको हम लोग शिक्षा या तालीम कहते हैं उर्दू में। दूसरा है कल्चर, जिसको संस्कार उर्दू में अदब कहते हैं। तीसरा है डिसिप्लिन, अनुशासन, उर्दू में तहजीब कहते हैं। चौथा है ऑनेस्ट, ईमानदार, जिसको उर्दू में भी ईमानदार कहते हैं। फिर है सर्विस, सेवा करना, खिदमत है। फिर कोऑपरेशन है, सहायता, मददगार। फिर है कोऑर्डिनेशन, समन्वय, इश्तिराक। फिर कोलैबोरेशन है, सहभागिता, मापुन, है ना। कहीं कहीं कोलैबोरेशन को इश्तिराक भी कहा जाता है,
है ना, तो ये नोट कर लीजिए आप।